सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट? जिसमें हम लोग बेसिकली बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पर। आपको नोट्स प्रिपेयर करना होगा, ठीक है? अलग से जो लोग बाहर हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ साथ नोट्स बनाते चले तो काफी बेहतर होगा, राइट? अनुराग, नोट्स बना यहाँ पे लिखते चलना है, ठीक है? तो ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं। जैसे हम लोग ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल का रिलेशन हम लोग इसमें ट्रिगो के एप्लीकेशन के थ्रू देखते हैं। उसी तरह हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है? तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं, राइट? लेट्स से कि एक लेट्स से यहाँ पर कोई मैंने एक बिल्डिंग लिया हुआ है। लेट्स से कुतुब मीनार की तरह ये दिख रहा होगा आपको। मान लीजिए कि ये कुतुब मीनार ही है, ठीक है? और यहाँ पर कोई एक लड़का गया, चाहे कोई भी एक लड़की गई, ठीक है? वो क्या कर रहा है, वो इस हाइट के जो टॉप पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, उसको व्यू कर रहा है, ठीक है? व्यू कर रहा है। तो इस लड़के के आंख से जो रेज निकलेगी और इस टॉप मोस्ट पॉइंट तक जो रे जाएगा, उस रे को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दिया हुआ है कि इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के आई से जाएगा टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है? टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पॉइंट तक। मैं किस पॉइंट को देखना चाह रहा हूं? टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से इस ऑब्जर्वर के आई को ज्वाइन करने वाली जो भी रे या लाइन ड्रॉ होगी, दैट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। ये यहां पर विजिबल भी होगा आपको, राइट? तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। उसके बाद करते हैं एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं, ठीक है? लेट्स से कि आपने यहीं पर इस टॉप मोस्ट पॉइंट को देखा और इस ऑब्जर्वर के रे मतलब आई के साथ जो हॉरिजॉन्टल लेवल्स ऑफ लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल्स ऑफ लाइन कौन सा है? ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का इस लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बन रहा है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन हम बोलेंगे। ध्यान रहिएगा या ध्यान रखेंगे यहां पर कि एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनेगा जब जो लाइन ऑफ साइट होगा या जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेवल से यानी हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर होगा। बात आया समझ में क्या सभी को? लेट से मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टल लेवल मेरा यहां पर है, क्योंकि ये नहीं दिखाई दे रहा है, आई थिंक कौन रेड कलर का ही दिखाई देगा, ठीक है? रेड कलर का ये देखिए, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। इस हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइम ऑब्जर्वर जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देख रहा होगा। कहां कहां देख रहा होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर। जैसे यहां पर सी जो पॉइंट है, इस रेड कलर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया है उससे ऊपर होगा। सिमिलरली यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर, लेट से मान लीजिए ये कनक प्रिया है। ये कौन है? कनक प्रिया यहाँ पे ये खड़ी है, ठीक है? अपने छत पर खड़ी है, छत पे खड़ी है और छत से ये ना पतंग को देख रही है, ठीक है? तो उस कनक प्रिया के आई से जो काइट का कोई भी एक पॉइंट होगा, उसको ज्वाइन करने वाला जो रे होगा या जो लाइन ऑफ सेगमेंट होगा, उसी को लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, ठीक है? और कनक प्रिया के आई का जो एक हॉरिजॉन्टल लेवल होगा ना, उसको मैं हॉरिजॉन्टल लेवल बोलूंगा। उस हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल क्रिएट होगा किसके साथ? लाइन ऑफ साइट के साथ, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात होगी कि यहाँ पे जो काइट होगा जिसको कनक प्रिया देख रही है, वो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होगा। एम आई राइट? ठीक है। उसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस केस में जो ऑब्जर्वर होगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल, वो क्या होगा? ऊपर होगा, और वो नीचे के वस्तु को यानी नीचे के ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा, राइट? जैसे यहां पर लेट से यहां पर ये किसको दे दे, ये बोलते हैं मान लो शिवानी है, यहाँ पे छत पे देख रही है कि ग्राउंड पे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो क्या कर रही है? वो फुटबॉल को देख रही है। तो शिवानी के आई का
जो रे होगा वो जाके फुटबॉल से टकराएगा, तो उस तरह का जो लाइन सेगमेंट क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। और यहां पर जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, उस हॉरिजॉन्टल लेवल का इस लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल होगा, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। डिप्रेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट देख रहा होगा या देख रही होगी, दैट ऑब्जेक्ट इज बिलो टू द ऑब्जर्वर। तो मैंने वही डेफिनेशन लिख दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट on the object being viewed is the angle formed by the line of sight with horizontal, ठीक है, when the point is below horizontal level। ठीक है, बस इतना ही इसमें आपको जानना है। अब मैं आपको बस ऐसे ही एक आइडिया देता हूं, बेसिकली इसमें हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, सो देख लीजिए, यहां पर लेट से कि कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का सर्टेन हाइट होगा, और यहां से कोई देख रहा है, यानी कि यहां से बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट को कोई देखना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इस तरह से देखेगा, तो ये इसका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करने के बाद, एक हॉरिजॉन्टल लेवल अगर मैं ड्रॉ करता हूं, लेट्स से दिस वन इज आवर हॉरिजॉन्टल लेवल, तो हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करूंगा, तो ये जो एंगल क्रिएट होगा, दैट एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और लेट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो थीटा है। ठीक है, ये मान लेते हैं ए बी सी डी, आपके पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से मैं बोलूंगा कि टेन थीटा जो मेरा होगा, टेन थीटा वो P बाई बी होता है। इट मीन्स दैट ए बी बाई बी सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे देख सकते हो एंगल, तो यहाँ पे तीन रिलेशन है। कौन कौन सा रिलेशन है, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ लेट्स से ये बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है। डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जर्वर कहां है, सी, यानी बीसी जो होगा वो डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। और ये हाइट है, यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर टू द बिल्डिंग, और उनके बीच जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो थीटा, इन तीन के बीच रिलेशन स्टैब्लिश होता है। ठीक है, तो यहां पर कोई दो गिवन रहेगा एनी टू इज गिवन, यहाँ पे कोई भी दो चीज आपको दिया जाएगा, एंड रिक्वायर्ड क्या होगा, रिक्वायर्ड टू फाइंड द थर्ड वन। यहां तक सभी को क्लियर है क्या, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो क्लियर हुआ सभी को? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, राइट यस और नो, या किसी को कोई डाउट है तो मैं अभी भी बता सकता हूं। हालांकि क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। सभी लोग रिप्लाई कीजिए, दैट्स कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्या हुआ हॉस्टलर, कोई एक अनम्यूट करके बोलो, कोई एक बोलना, ये नहीं कि सब बोलने लगना। रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है बताओ? एंगल ऑफ डिप्रेशन सर। एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो हॉरिजॉन्टल का लाइन ऑफ साइट के, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल का लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल क्रिएट होगा, दैट एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन।
अब बोलोगे कि सर वहां पे भी हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल क्रिएट होता था वहां पे तो आपने एलिवेशन बोला था। तो एलिवेशन तब बोला जाएगा जब नीचे से ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाएगा, और जब ऊपर से नीचे के ऑब्जेक्ट को, ध्यान दियो यहाँ पे ऊपर से नीचे के ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों ही केसेस में ये जो ऑब्जर्वर जो है यहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ है और वो यहाँ के ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो जो वीविंग ऑब्जेक्ट है यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के लेवल से ऊपर है, ठीक है, ऑब्जर्वर के लेवल से क्या है, ऊपर है। यहाँ पे भी ये जो बच्ची है वो क्या देख रही है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, काइट है, तो काइट को देख रही है, तो काइट ऑब्जर्वर के लेवल से ऊपर है, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्लियर है? अब क्या आगे बढ़े, तुम लोग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमारा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, ठीक है। कह रहा है कि कोई एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, एक चिमनी है, चिमनी जहां से ईंट को पकाया जाता है, ईंट बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो चिमनी से क्या है 28.5 मीटर दूर है। तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 मीटर 45 डिग्री। कह रहा है कि जो चिमनी का टॉप है, तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन दे रहा है ना वैसे वैसे यहां पर फिगर पहले ड्रॉ करता हूं। ध्यान दीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम बिना आप फिगर बनाए नहीं करेंगे। तो लेट से कि ये एक ऑब्जर्वर है, ये एक ऑब्जर्वर है हमारा, तो ऑब्जर्वर है तो इसके हाइट को मैं वर्टिकल हाइट की तरह ड्रॉ कर ले रहा हूं पहले, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं इस तरह से वर्टिकली ड्रॉ कर लूंगा। इसकी हाइट को मैंने कितना लिया, ऐसे ले लिया, ये 1.5 मीटर होगा। और कह रहा है कि ये किसी चिमनी से, लेट से यहां पर, और यहां पर कोई चिमनी है, चिमनी को मैं अलग कलर से बना दे रहा हूं, यहां पर कोई चिमनी है, ठीक है। तो यहां पर ये भी मुझे इस लेवल को भी बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब बन गया, बहुत शानदार फिगर बन गया। ये वाला जो फिगर, ये वाला जो हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर है ये 1.5 मीटर का है, माई राइट, आई थिंक यस। और ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर आई थिंक लड़की है इसलिए हर लिखा हुआ है, ये 28.5 मीटर है, दूर है चिमनी के भट्टी से, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रही है, जो टॉप ऑफ द पॉइंट है, टॉप ऑफ द पॉइंट है किसका, चिमनी का, उसके उसको अपने आंख से देख रही है, तो ऑब्वियसली ऐसे देख रही होगी, तो लाइन ऑफ साइट यहां पे बनेगा। तो अब देखिए ये जो ऑब्जर्वर है ऊपर के चीज को देख रहा है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर किसको देख रहा है, टॉप ऑफ द चिमनी को देख रहा है। तो ये वाला भी, ये जो एंगल क्रिएट होगा दैट एंगल इज व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंगल 45 डिग्री का मिल रहा है। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की टोटल हाइट कितनी है ये मुझे बतानी है। तो 30 टोटल मीटर क्या, 30 मीटर ग्रेट ग्रेट, तेज हो गया है। और अब तौफीक तुम भी नहीं, देखो ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू होगा मेरा, ये कितना है, ये एच हाइट मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, एच हाइट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एच हाइट मिलेगा कैसे, ये देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अ, ये मैं नाम दे दे रहा हूं, पी क्यू मान ले रहा हूं इसका, पी क्यू, ये ए बी सी, और यहाँ पर ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए अगर ये है तो ये भी 28.5 होगा। तो मैं बोल सकता हूं, ये सब लिखना पड़ेगा, लेट लेट द हाइट ऑफ चिमनी, लेट द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी
हाइट ऑफ चिमनी को हमने नाम दिया है AC, दिस इज इक्वल्स टू H मीटर। क्या हो जाएगा? H मीटर, ठीक है, H मीटर हो जाएगा। नाउ इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABP, ABP, ABP में एंगल B जो आपको मिलेगा वो 90 डिग्री मिलेगा, एंगल B 90 डिग्री मिलेगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे tan थीटा अप्लाई कीजिए, tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी, तो tan थीटा क्या होता है? P बाई B, यानी AB डिवाइडेड बाई 1। अच्छा, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा BP। अब आप जानते हो कि tan 45 तो 1 होता है। AB आपको दिया है क्या? AB आपको नहीं दिया हुआ है, तो AB ही लिखिए, और यहां पर BP आपको 28.5 दिया हुआ है, तो BP आगे जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको AB की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी? 28.5, 28.5। अब देखिए हाइट ऑफ द जो ऑब्जर्वर है PQ 1.5, तो यहाँ BC भी 1.5 ही होगा। BC कितना हो जाएगा? 1.5। तो आप ये कह सकते हो कि जो हाइट H होगा वो AC ये आपको मिलेगा AB प्लस BC से, AB प्लस BC से। AB आपकी जो वैल्यू है वो है 28.5 और प्लस 1.5, तो 30 मीटर जिनका जिनका आंसर आया था वो सभी लोग बिल्कुल सही हैं, 30 मीटर। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अदरवाइज अगर डाउट नहीं है तो बहुत शानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप कर जाएंगे। क्लियर है सभी को? लाइन से सभी लोग चैट बॉक्स में यस और नो लिख सकते हो। अगर क्लियर है तो यस लिखिए, क्लियर नहीं है तो नो लिख सकते हैं। बहुत शानदार, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब ये आप खुद से ट्राई कीजिए, सभी लोग पहले फिगर बनाइए एंड देन ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। चैट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करेंगे, कोई आंसर बोलेगा नहीं, चैट बॉक्स में आंसर लिखेगा। चलिए, लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ता हूं। फ्रॉम अ पॉइंट P, किसी पॉइंट P से ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि किसी पॉइंट P से जो कि ग्राउंड पर है, वो किसी बिल्डिंग जो 10 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक है, अब कह रहा है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कह रहा है कि उस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग होस्ट किया जा रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री नाउ। ठीक है, तो फाइंड द एंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। बहुत शानदार, मतलब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, मैं एक बिल्डिंग मैंने लिया है, एक बिल्डिंग लिया है, और यहां पर ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल, इस ग्राउंड लेवल के पॉइंट P से, लेट्स से दिस वन इज पॉइंट P, ये पॉइंट P है। अनुप्रिया का आंसर आ गया, अच्छा नाम इसका अनुप्रिया है ना, अनुप्रिया का आंसर आ गया, और लोग रिप्लाई कीजिए। देखिए यहां पर ये मेरा टॉप ऑफ द बिल्डिंग था, वहां से पहला बार 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये एंगल मेरा 30 डिग्री, और यहां तक ये हाइट दिया हुआ है 10 मीटर का, यहाँ पे हाइट कितना है? 10 मीटर है। शुभम का भी आंसर आ गया, बहुत ही शानदार। कौन शुभम है ये? बाहर वाला है कि यहाँ वाला है, डॉन बॉस्को के पास वाला? चलिए आगे, उस पर कह रहा है कि इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर अब एक फ्लैग स्टाफ
ये एक फ्लैग होस्ट किया जा रहा है। लेट से यहां पर कोई फ्लैग होस्ट किया गया, तो अब इस पॉइंट पी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन मैं देख रहा हूं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे मिल गया है कितना, 45 डिग्री। बहुत शानदार, ये क्या है, 45 डिग्री। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, तो यहाँ पे फ्लैग स्टाफ, जो फ्लैग की हाइट है, मैं इसको x मान लेता हूं। यहाँ पे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, ये A B C और यहाँ पर तो P है ही, यहाँ पर ये 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ भाई, लैंग्वेज देख लीजिएगा, मैंने x वगैरह सब मान लिया है। तो अभी 3 ही लोगों का आंसर आया है, और लोग क्या कर रहे हैं? हॉस्टेलर, आपका एक भी आंसर नहीं आया, सब लोग मिलकर एक आंसर दो। दिव्या का आंसर नहीं आया है अभी तक, अन्य का आंसर नहीं आया है अभी तक। दिव्या का आया है? नहीं, नहीं आया। दिव्या, अन्य, अनुराग, अनुराग का आया है क्या? अनुराग का भी नहीं आया है अभी तक। अनुराग, रिया का भी नहीं आया अभी। अनुप्रिया ने आंसर दिया है, शुभम ने आंसर दिया है, शिवानी ने आंसर दिया है, और हॉस्टेलर्स का भी आंसर आ गया। और लोग क्या कर रहे हो भाई? फ्री फायर, अंकित खुराना, जरा तुम भी बताना। दिव्या, रॉकी, रॉकी का भी आंसर नहीं आया है। जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली बता दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं पहले किस, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल, अनुराग का भी आंसर आ गया, BCP में, BCP, जहां पर एंगल C जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे 10-30 डिग्री अप्लाई, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? 10-30 डिग्री इक्वल्स टू P बाई, यानी BC बाई PC। यहाँ पे 10-30 डिग्री है 1/√3, BC है 10 और PC नहीं गिवन है, तो PC इक्वल्स टू PC। देयरफॉर PC की जो वैल्यू होगी ये 10√3 हो जाएगा, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर हो जाएगा, राइट। अब आते हैं इन ट्रायंगल ACP, इन राइट ट्रायंगल ACP, इन राइट ट्रायंगल ACP, ACP में दिव्या का भी आंसर आ गया। दिव्या, यहाँ पे √3 दिया हुआ है बेटा, कि √3 की वैल्यू 1.732 है, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जैक्ट आंसर देना चाहिए था। ACP में आप बोलोगे 1045 डिग्री की जो वैल्यू होगी, 1045 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितना, AC डिवाइडेड बाई PC या CP, AC डिवाइडेड बाई PC। यहां पर 1045 डिग्री की तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ये AC जो हो जाएगा वो 10 + x हो जाएगा। आप देख लीजिए, यहां पर टोटल हाइट जो होगी बिल्डिंग का विथ फ्लैग, तो ये 10 + x हो जाएगा। तो यहां पर आपको 10 + x मिल गया, और PC जो है वो अभी आपने 10√3 फाइंड आउट कर लिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 10 + x की वैल्यू जो है 10√3 के बराबर हो जाएगी। देयरफॉर x की जो वैल्यू होगी वो 10√3 माइनस 10, 10√3 की जो वैल्यू होगी, √3 की वैल्यू 1.732 दिया है, तो 10 इंटू 1.732 एंड माइनस 10, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 17 हो जाएगा, 17.32 एंड माइनस 10, तो ये आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा 7.32 मीटर। सबका आंसर आ गया क्या? अभी 2-3 लोग का आंसर अभी भी नहीं आया, कौन कौन है?
उसमें पहला है रॉकी, रॉकी का आंसर नहीं आया है। शुभम झा, उसका भी आंसर नहीं आया, ये तो लग रहा है अभी ज्वाइन किया हुआ है। अन्या का आंसर नहीं आया। अन्या क्या कर रही है, एक बार बोल तो। सर आ गया। अच्छा आ गया है, बोलेगी। यस सर। आ गया तो चैटवा में रिप्लाई करना चाहिए था ना मैया। आए, ऐसे बैठे रहोगी तो हमको कैसे पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर। ठीक है, कह रहे कि किसी लेवल्ड ग्राउंड पे एक टावर स्टैंड किया गया है जो कि क्या है, 40 मीटर लॉन्ग है। सॉरी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree find the height of the tower। ठीक है, टावर का हाइट नहीं है, कह रहा है ना कि भाई जब 60 डिग्री है तो जितना उसका शैडो बनता था, अब वो शैडो 40 मीटर ज्यादा बनता है जब वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है, सॉरी 60 से 30 हो जाता है। तो आपको बताना है कि टावर की हाइट क्या थी। चलिए मैं अगेन फिगर बना देता हूं, आप फिगर बना देता हूं तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए देखिए, ये एक लेवल्ड ग्राउंड है, लेवल ग्राउंड है, इस पर आपको एक टावर क्या किया गया है, बनाया गया है इस लेवल ग्राउंड पे। तो अभी आप देखिए, मान लीजिए कि सन का एल्टीट्यूड जो है, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, मान लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो इस समय शैडो का जो, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, यहां पर जो शैडो का लेंथ है मान लेते हैं x, ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि 60 डिग्री से अब कितना 30 डिग्री हो जाता है। अब अगर ये 30 डिग्री हो जाता है तो शैडो जो है वो 40 मीटर लंबा हो जाता है। यानी कि अब जो यहां से यहां की जो दूरी होगी वो 40 मीटर और बढ़ जाता है, ये हो जाएगा 40 मीटर। तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या थी। चलिए सभी लोग ट्राई कीजिए तो एक बार। ठीक है, आपको यही एज फाइंड आउट करना है। मैंने फिगर बना दिया हुआ है, मैंने फिगर आपके सामने बना दिया, जल्दी से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। अनुराग का आंसर आ गया और सबसे पहले आंसर आया, वेल डन। रॉकी का भी आंसर आ गया। वाह, जो लोग पिछली बार आंसर नहीं दे पाए थे वो इस बार सबसे पहले दे रहे हैं, ग्रेट। और लोग रिप्लाई कीजिए। शिवानी का भी आंसर आ गया और सबके आंसर बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं, बहुत शानदार। डॉन बॉस्को से भी आ गया रिप्लाई, आन्या ने भी रिप्लाई कर दिया। और लोग रिप्लाई कीजिए। रिया का भी आंसर आ गया। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को बनाना नहीं पड़ेगा मुझे। अनुप्रिया का भी आंसर आ गया। ग्रेट ग्रेट। शुभम, तुम बस पीछे हो इस बार। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सभी लोगों के बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए मैं इसको, हाँ शुभम का भी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चलिए अब मैं यहाँ पे कोई हिंट नहीं दूंगा, ये वाला क्वेश्चन भी जस्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं सबको। ये क्वेश्चन विजिबल है क्या? सभी को क्वेश्चन विजिबल है? देखिए, अगर नहीं विजिबल है तो मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूं। चलिए अब देखिए, तो देखिए क्वेश्चन है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है वो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर है, ठीक है। स्मॉल, ओके ओके। अब सही है क्या? अब सही दिखता है। अब मैं भी अपना वीडियो ऑन कर सकता हूँ भाई। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कह रहा है कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना दूर वो बिल्डिंग की तरफ गया है, ठीक है। जल्दी से कीजिए, इसका भी फिगर, पहले फिगर सभी लोग ट्राई कीजिएगा, पहले फिगर बनाइए एंड देन इसको सॉल्व कीजिए। फिगर इज इंपॉर्टेंट। मैं भी थोड़ा देखता हूं क्या है। अब मैं बच्चा बनाता नहीं हूं। 1.5 मीटर है ना, तो 1.5 मीटर है, तो लेट से ऐसा होगा। इतना हाइट बना दिया हमने, फिर इसके बेस से इसको ज्वाइन कर दे रहा हूं, तो ये भी ज्वाइन होगा, ठीक। अब ये टॉल बिल्डिंग जो है 30 मीटर है, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग यहां से यहां तक होगी। ये बिल्डिंग यहां से यहां तक होगी, इस बेस तक 30 मीटर। ये 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये लड़का यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर कोई एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कुछ। ऑब्वियसली ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ये क्या है? ये 30 डिग्री है। अब क्या कह रहा है कि ये लड़का यहां से इधर की ओर वॉक करता है, तो वॉक करता है तो कुछ यहाँ पर पहुंचेगा भाई, यहाँ पे पहुंचेगा, तो लेट से यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब मिल जाएगा, ये लास्ट वाले की तरह ही है एकदम, ये हो जाएगा अब 60 डिग्री। तो मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ जो आया है, ये वॉक किया है, ये x मीटर वॉक किया होगा, ठीक है। तो अब बनाइए तो इस क्वेश्चन को। अनुराग का आंसर सबसे पहले आया है, बिल्कुल बहुत शानदार। और हॉस्टलर्स का भी आंसर आ गया। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को भी मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 2 लोगों ने आंसर कर दिया। और लोग रिप्लाई कीजिए, कोई आइडल होकर बैठ नहीं सकता है भाई, बेकारी की तरह बैठे मत रहिए। रिया का आंसर आया है, लेकिन ये आंसर बिल्कुल अलग है सबसे।
और अनुप्रिया का भी आंसर अलग आया हुआ है। 3-4 लोगों के आंसर मैच कर रहे हैं, लेकिन किसका किसका? अनुप्रिया का आंसर अलग आया है, रिया का आंसर अलग आया है। बाकी अनुराग का, शिवानी का और हॉस्टलर्स का आंसर बिल्कुल सेम है। तो देखना पड़ेगा। एक बार सभी लोग कैलकुलेशन चेक कीजिए अपना। एक बार सभी लोग कैलकुलेशन चेक कर लेंगे अपना भाई। रॉकी का भी आंसर आया है और वो बिल्कुल अनुराग वगैरह के साथ गए हैं, हॉस्टलर्स के साथ गया है। चलिए तो मैं देखता हूं। ये x हो गया। मैं यहाँ पे सॉल्व ही कर लेता हूं। यहाँ पे इसका अगेन नाम रख देता हूं, ए बी सी डी और इसका नाम पी रख देते हैं। ठीक है। मुझे ये वाला, क्योंकि ट्रायंगल मेरा यहाँ पे बनेगा, ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा, तो ए बी निकालना है। ए बी की जो वैल्यू होगी वो 30 माइनस 1.5 होगा। बात ध्यान रखिएगा। तो ये 28.5 होगा, 28.5। तो आपको यहाँ पर ये कहना चाहिए था कि इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा? इसका नाम P, तो Q रख दीजिए। ए बी क्यू में, ए बी क्यू, ए बी क्यू में आप बोल सकते हो कि tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई ये वाला हो जाएगा बी क्यू। क्या हो जाएगा? बी क्यू। तो ये जो वैल्यू आया √3 इक्वल्स टू 28.5 बाई बी क्यू। ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो कि बी क्यू की जो वैल्यू मिलेगी, बी क्यू का जो वैल्यू मिलेगा वो 28.5 डिवाइडेड बाई √3 होगा, डिवाइडेड बाई √3। अब मैं बोल सकता हूं यहां पर बड़े वाले ट्रायंगल में चला जाता हूं। बड़े वाले ट्रायंगल ए बी पी में, ए बी पी में tan 30 डिग्री इन राइट ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी में आप बोलोगे कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ये मिला आपको अगेन ए बी डिवाइडेड बाई बीपी मिलेगा। ठीक, ये आपको मिला 1/√3। ए बी का जो वैल्यू है वो है 28.5, वो है 28.5। और बीपी, बीपी आपको कितना मिलेगा? ये आपको मिला है बी क्यू प्लस यानी कि 28.5/√3 प्लस x हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार और दिखा देता हूँ। ये 1/√3 यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, तो 28.5√3 डिवाइडेड बाई 28.5 प्लस √3x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 28.5 इंटू 3 हो जाएगा। 28.5 इंटू 3 इक्वल्स टू 28.5 प्लस √3 इंटू x हो जाएगा। ये आकर इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ 28.5 में से 1 टाइम्स ऑफ 28.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 28.5, ठीक है, आ जाएगा। दिस इक्वल्स टू √3x हो जाएगा। तो देखो 28 दूनी 56, 56 एक 57, 57 हो जाएगा। ये 57 इक्वल्स टू √3x। तो x की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, ये मिलेगा रूट अंडर ये 57 डिवाइडेड बाई √3।
3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, तो जिनका 19√3 आया है वो बिल्कुल सही है। 19√3 इसका आंसर। तो आंसर फाइनल x का जो वैल्यू आया है वो 19√3 आया है। क्लियर है क्या सभी को? तो कुछ लोगों ने आंसर गलत दिया था। कितने लोगों का सही आंसर आ गया था? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों ने बिल्कुल सही आंसर निकाला था? बहुत ही शानदार। तो यानी कि मैक्सिमम लोगों ने सही। किससे किससे नहीं निकला है मुझे जानना पड़ेगा भाई। सबसे पहला अंकित, अनम्यूट करो तो। अंकित, अंकित, am I audible? हाँ सर। बोलो क्यों नहीं बना? क्या प्रॉब्लम हो रहा था? सर पूरा नहीं, आधा तक बना है, उसके बाद नहीं बना। क्यों? सब कुछ तो दे दिया गया था, यहाँ पे मैंने फिगर भी बना लिया था। चलो नेक्स्ट में ट्राई करना, ठीक है। दिव्या, तुमसे क्यों नहीं बना? दिव्या, यस सर। तुमसे क्यों नहीं बना? सर वो थोड़ा लेट ज्वाइनिंग किए ना, इस वजह से सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ओ, रिया तुम्हारा? अच्छा कुछ लिखे। अच्छा अच्छा, कैलकुलेट नहीं किए, कोई नहीं कोई नहीं। उसके बाद अन्य तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? सर हम पूरा मतलब हाफ 30 मान लिए थे, इस वजह से। हाफ 30 मान लिए मतलब? सर पूरा मिला के ना 30 हुआ था, हम हाफ 30 माने, हाफ 1.5। यहाँ पे हाइटवा सब्ट्रैक्ट नहीं करेगी, यहाँ पे यही बस ध्यान देखना है। चलो नेक्स्ट में ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। और टीवी टावर, मैं अब पढ़ नहीं रहा हूं, सबको विजिबल है क्या अच्छे से? हॉस्टलर्स, तुम्ही लोग को शायद प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक बार थम्स अप कर दो तो अगर ये दिख रहा है तो। आपको विजिबल है? हॉस्टलर्स, ठीक, ग्रेट ग्रेट। तो चलिए सॉल्व कीजिए सभी लोग। A TV tower stands vertically on a bank of a canal, ठीक है? From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, ठीक है? तो find the height of the tower and the width of the canal. कैनल का width भी आपको निकालना है, ठीक है भाई? ये आपका यहां पर कैनल है, ठीक है? तो ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप होमवर्क में एनसीईआरटी का पूरा करके आइएगा। फिर उसके बाद मैं एक सीट भी भेज देता हूं अभी ग्रुप में, ट्राई कीजिएगा कि वो भी आप कर सकें, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। अच्छा सर। सर हाँ, सर बी से सी तक कैनल है। क्या हो? कैनल का विड्थ कहाँ तक है? देखो पढ़ो। कुछ दिख रहा है अच्छा से? क्या? कुछ नहीं सर, ठीक से दिख ही नहीं हम ही रहा। बता दें? बताने नहीं बस छोड़ दिए। छोड़ दीजिए, नहीं बताइए। अन्यवा का आंसर सबसे पहले आ गया है, गलती तो नहीं बनाई है ना? बताओ तो कैनल कहाँ है अन्या? अन्या
हाँ कैनल कहाँ है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? सर हमने एक्स मान के पुट कर दिया। अरे तो एक मान के पुट कर दिए तो किस कैनल का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस निकाली हो? एक्स मान लिए तो यही एक्स तुम कैनल मान ली। बीसी का बीसी एक्स मान ली है। हाँ भाई सी जो है वो वही कैनल है, सी पॉइंट ही कैनल है। ठीक है, कैसे क्लियर होगा? कह रहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, कैनल के किनारे पर है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। ठीक है, कह रहा है कि दूसरा पॉइंट जो है टावर के जस्ट अपोजिट में है, जो कैनल और टावर के दोनों अपोजिट में है। तो लगभग सबका आंसर सही आ रहा है बिल्कुल। 10 एंड 10√3, 10√3 जो होगा हाइट होगा, तो h जो है वो 10√3 आ रहा है, सभी का आ रहा है और बिल्कुल सही आंसर है। और जो BC है वो लेंथ ऑफ कैनल है और वो आ रहा है आपका BC, वो आ रहा है 10। तो सभी लोगों का आई थिंक आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही है वो। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देखा कैसे बनना है? तो आपने देखा होगा इन सभी क्वेश्चंस में आपको 3 वेरिएबल के बीच कौन कौन सा वेरिएबल था? एक हाइट, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन नहीं किया ना? जैसे मान लो कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सेम क्वेश्चन में अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहता तो ये देखिए यहां से एंगल कैलकुलेट करता, उस केस में ऑब्जर्वर को पॉइंट ए पर बैठा देता, तो वहां पर भी ओवरऑल घूम फिर कर बात यहीं पे आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये 30 डिग्री दे दिया, तो अब देखोगे कि ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों जो है ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो होमवर्क है वो लिख लीजिए। ये पीडीएफ अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन के लिंक में चला जाएगा, तो आप क्लिक करके ये पीडीएफ भी देख सकते हैं। आपका होमवर्क होगा एनसीईआरटी का ये शायद 9.1 है, एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2, जिसमें से 9.1 जो है एग्जैक्टली बन जाना चाहिए। 9.2 पर बात बन सकती है कि ठीक है सर नहीं बना, टाइम नहीं मिला, लेकिन 9.2 भी ट्राई कीजिएगा। 9.1 आपका पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। there will be no argument at all for this exercise, right? So मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, आपका नेक्स्ट क्लास भी होगा। ठीक है, 9.2 भी बना के आना है, लेकिन अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट क्लास मेरी कल ही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कल भी डिस्कस कर लेंगे। सर 9.2 सर एक्सरसाइज है कहाँ सर? यस सर, कहाँ है 9.2? नहीं है, नो सर। तो मिसलेनियस होगा, मिसलेनियस भी यस होगा। सर 9.1 तो मिसलेनियस वाला करके ले इसी आना, टाइप का होगा। मिसलेनियस। अदरवाइज नहीं होगा तो मैं अभी एक पीडीएफ भी आपको सेंड करूंगा, वो भी ट्राई करना है। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन।